इतनी रात में अकेले कहाँ जा रही? मैं छोड़ दूं ख्वाहिश की तरह? अब एक काम करता हूँ, तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ। कम से कम ख्वाहिश से तो ज्यादा काबिल एतबार हो। वैसे खामोश क्यों हो? चीखो, चिल्लाओ, गालियां बको मुझे, ताकि मुझे पता चले कि तुम कितनी अज़ियत में हो, कितनी तकलीफ में हो। अब पता चला नासिर को छोड़ने का नतीजा। बोलो बोलो ना। तुम्हें समझ आएगा नासिर। तुम्हें समझ आएगा कि मजलूम की बद्दुआ जालिम पर कैसे बिजली बनकर टूटती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी को बददुआ दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें आज बददुआ देती हूं। जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद होगी। किसी घड़ी किसी पल तुम्हें चैन नहीं आएगा। तुम्हारे जुल्म का बदला तुम्हें पूरा पूरा मिलेगा। रस्सी जल गई, बल नहीं गया तुम्हारा। मुझे बद्दुआ दोगी तुम? मुझे? मेरे साथ कम बुरा किया था तुमने। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि सुनसान तारीख रास्ते पे अगर मैं अपना हिसाब पूरा करने पे आ जाऊं तो मुझे कौन रोके? हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मेरा। हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, ना तब ना अब। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। आप ठीक तो हैं? वो लड़का आपको परेशान कर रहा था, मैंने देखा था। देखें, ये काफ़ी सुनसान इलाका है, इस तरह यहाँ अकेले चलना ठीक नहीं है। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। मेरा नाम मुदस्सिर है, यू कैन ट्रस्ट मी। ये इलाका बहुत सुनसान है। आपने ठीक कहा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मुझे मेरे घर छोड़ दे प्लीज। आप परेशान ना हो, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। प्लीज बैठे, प्लीज। बैठे।
बस यहीं रोक दीजिए। यही आपका घर? शुक्रिया। बेटा फिर हुआ क्या है? ये बताओ बेटा क्या हुआ है? बेटा मुझे बताओ क्या हुआ है? इतने रात गए तुम अपने घर से बाहर आ गई हो, हुआ क्या है आखिर? बताओ बेटा बताओ, मुझे बताओ ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना रो रही हो मेरी जान? सिस्टर, इनके वाइटल्स अब ठीक है ना? जी पहले से ठीक है। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा बात ना करें, दिमाग पर ज़्यादा जोर ना दें। जी थैंक यू। मेरी जान, उस मामूली सी लड़की के पीछे तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? वो तो इस काबिल भी नहीं कि उसके बारे में सोचा जाए और तुमने जहन पे सवार कर लिया है। भूल जाओ उसे। शी इज नॉट वर्थ इट। क्या कशां प्लीज, सुना नहीं अब ये नर्स क्या कह के गई है? इसको रेस्ट की जरूरत है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे क्या करना है। जब तक ये उसको फरामोश नहीं करेगा ये ठीक नहीं होगा। इसे मजबूत होकर अपने पैरों पे खड़ा होना है। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। क्या आप लोग घर जा सकते हैं? मैं नहीं चाहता आप लोग यहाँ पे रुके। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। लेकिन फाइज, मैं रिक्वेस्ट है। ठीक है। वो फाइज, तुम्हें माँ बाप की मोहब्बत का जरा सा भी एहसास नहीं। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी जो मैं सोच रहा था पोस्टपोन कर दूं, बट आई थिंक दीज मीटिंग आर मच इंपॉर्टेंट फॉर मी देन यू। चलो, आपको जाना है आप जाएं। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी।
ये मुझे अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, मैं बाहर बैठ जाऊंगी, लेकिन अपने बेटे को इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी मैं। As you wish. हरीम बेटा, बहुत गलत किया तुमने। इतनी बड़ी गलती कि अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसका उजाला कैसे किया जाए। बेटा, क्यों छुपाई तुमने हमसे ये बात? हैं? क्या तुम्हें अपने बाप और भाई पे जरा सा भी एतबार नहीं था? कम से कम हमें बताते तो सही। फिर देखती है कैसे मैं और मेरा बेटा, हम दोनों मिलकर तुम्हारे इस बोझ को अपने कंधों पे उठा लेते। मैंने आप लोगों को बताना चाहा था अब्बू, लेकिन हर बार हालात मजबूरी बन के मेरे आड़े आते गए, पैरों की जंजीर बनते गए। अम्मी की बीमारी ने हमें इस कदर खौफज़दा और परेशान कर रखा था कि मैं जब भी बताने के इरादे से अपने लब खोलती थी तो भाई के उलझे हुए कंधे और चेहरा देखकर मेरे लब वहीं सिल जाते थे। मुझे नहीं था पता कि नासिर इस हद तक गिर सकता है। मैं हर बार इसी जाल में फंसती, इसी उम्मीद के साथ कि अब वो मेरे रास्ते में नहीं आएगा। नहीं था मुझे पता कि वो इस हद तक गिर सकता। गलती होगी, हो गई गलती। लेकिन फाइज को तो मेरा एतबार करना चाहिए था। क्या मेरी मोहब्बत का इतना भी हक नहीं था कि वो एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लेता? हाँ? मैं जाके बात करता हूँ उससे। वो मेरी बात का यकीन करे या ना करे, मैं एक एक बात बताऊंगा उसको, याद रख। और रह गया नासिर, उस बदबख्त को तो मैं अंदर करवा दूंगा, पर्चा कटवाऊंगा उसके खिलाफ। जिस तरह मेरी बेटी को आंसू दिए उसने, तुम्हारे इस एक एक आंसू का हिसाब लूंगा उससे। ना होगा चर्चा किसी जुबान